हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। मित्रों, 21 सितंबर 2025 को इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि इस सूर्य ग्रहण से किस किस को होगा फ़ायदा और किसका होगा नुकसान। इस सूर्य ग्रहण में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, गर्भवती महिलाओं को क्या खास उपाय करने चाहिए, किन किन राशियों का होगा फ़ायदा, ज्योतिष, धार्मिक मान्यताएं और 6 राशियों पर विशेष प्रभाव, उपाय, दर्शन व सुझाव और बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है? एक्चुअली सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स से एक खगोलीय घटना है, जब चंद्रमा सूर्य और उपयुक्त स्थान पर पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे चंद्रमा सूर्य की रोशनी का हिस्सा या पूरा हिस्सा ग्रहण कर लेता है। इसका प्रकार इस बात पर भी निर्भर करता है कि पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति कैसी है। पूर्ण, आंशिक या अंग छाया ग्रहण, ग्रहण की अवधि, दिखने का स्थान, समय आदि खगोलीय गणनाओं पर आधारित होते हैं। ग्रहण न सिर्फ खगोल शास्त्र के लिए रोचक है, बल्कि अनेक सांस्कृतिक, धार्मिक, ज्योतिषीय दृष्टियों से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मित्रों, हिंदू धर्मशास्त्रों में ग्रहणों को शुभ अशुभता की दृष्टि से भी देखा गया है। विभिन्न उपाय बताए गए हैं तथा ग्रहण के बाद होने वाली स्थिति व भावनात्मक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक प्रभावों का वर्णन भी मिलता है। 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण, भारत में इसकी स्थिति क्या रहने वाली है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ 21 सितंबर 2025 के सूर्य ग्रहण संबंधी ताज़ा सूचनाएं आप इस प्रकार हैं। मित्रों, जरा आप ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा। तिथि और समय, भारतीय मानक समय के अनुसार यह ग्रहण 21 सितंबर को रात लगभग 10:59 से शुरू होगा और समाप्ति लगभग रात में 3:23 पर होगी। यह आंशिक सूर्य ग्रहण पार्शियल सोलर एलिप्स से है, अर्थात चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढकेगा, लेकिन सूर्य पूरी तरीके से नहीं छिपेगा और भारत में यह ग्रहण दृश्यमान नहीं होगा। अब सूतक काल की बात करें, क्योंकि यह ग्रहण भारत से नहीं दिखाई देगा, तो मित्रों इसलिए सूतक काल नहीं माना जाएगा। इसके जो दर्शनीय क्षेत्र रहेंगे वो मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध, साउथर्न हेमिस्फीयर के कुछ हिस्सों में दिखेगा। उदाहरण के रूप में अगर हम जानेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्र हैं। खगोलीय और ज्योतिषीय महत्व, यह वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण उस समय हो रहा है जब पितृपक्ष चल रहा है। हिंदू धर्म में इस अवधि का विशेष महत्व माना गया है। शारदीय नवरात्रि भी इसके बाद शुरू हो रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण के समय और बाद में जिन नियमों का उपाय, दान, धर्म आदि का उल्लेख है, आइए उन्हें लोग महत्व देते हैं। मित्रों, धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ग्रहण से संबंधित हिंदू धर्मशास्त्रों में कई मान्यताएं हैं। ग्रहण के प्रारंभ से पहले और ग्रहण के बाद व उसके बीच में स्नान, शुद्धता, मंत्र का उच्चारण, दान आदि की भी सिफारिश मानी गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानी, उनको घर में ही रहना चाहिए व भारी गतिविधियों से हमेशा उनको बचना चाहिए। ग्रहण के समय खाना पीना वर्जित माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहण की नकारात्मक किरणें, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, भोजन को दूषित कर देती हैं। ये एक धार्मिक दृष्टिकोण से ही माना गया है। मित्रों, दान करना शुभ माना गया है। गरीबों को अनाज, गुड़, दाल आदि का दान व फल, पैदा, प्रसाद आदि होता है। यदि संभव हो तो ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करना और पूजा पाठ करना बहुत उचित माना गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं। इस कारण से ज्योतिष में कुछ मान्यताएं जो दृश्य ग्रहण से जुड़ी हुई होती हैं, उन पर अधिक प्रभाव नहीं माना जाएगा। फिर भी ग्रहण की खगोलीय घटना और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव आदि पर
प्रभाव आत्म एवं मानसिक स्तर पर महसूस हो सकता है। मित्रों, उन 6 राशियों का वर्णन जिन पर ज्योतिषियों के अनुसार इस ग्रहण का विशेष असर हो सकता है। जैसे कि 6 राशियां हैं, अब उनके विषय में उल्लेख बात यह है कि राशियों का चयन विभिन्न ज्योतिषीय स्त्रों के अनुसार भी हो सकता है। यहाँ ये 6 राशियां जिन पर उनका प्रभाव होगा अनुमानित है, अब उनके बारे में मित्रों कुछ बात करते हैं। नंबर 1, वृषभ। इस ग्रहण के समय वृषभ राशि वालों को घरेलू मामलों, साझेदारी, संसाधन साझा करने वालों के मामलों में चुनौतियां हो सकती हैं। पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस या साझेदारी से जुड़े निर्णयों में असमंजस उत्पन्न हो सकता है। भावनात्मक संतुलन बिगड़ सकता है। जल्दबाजी ना करें। वित्तीय मामलों में सोच समझकर कदम रखें। साझेदारी या कानूनी दस्तावेजों को अच्छी तरह से जांचें। ध्यान, साधना व योग से मन शांत करें। पुरानी समस्याएं हो सकती हैं, उनसे निपटने के लिए धैर्य रखें। दान, नेक कार्य आपको करने चाहिए। मित्रों, दूसरे राशि की बात करते हैं, मिथुन यानी जेमिनी। मिथुन राशि वालों के लिए इस ग्रहण का प्रभाव संबंधों में अस्थिरता ला सकता है। पारिवारिक या वैवाहिक संबंधों में गलतफहमी भी हो सकती हैं। संवाद में बाधाएं, उलझने समझाने में दिक्कत भी हो सकती हैं। कार्य साझेदारी या व्यावसायिक साझेदारी में उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। संवाद को खुला रखें। सुनने की कला अधिक उपयोग करें। जितना संभव हो विवादों से बचे रहना चाहिए। यात्रा, छोटे सौदे या अनुबंधों में सावधानी रखें और अपनी सोच को सकारात्मक करें। आत्मविश्लेषण का समय लें। मित्रों, अगली राशि की बात करते हैं, सिंह यानी लियो। इस राशि वालों को कैरियर, सार्वजनिक छवि या पद प्रतिष्ठा में कुछ परिवर्तन या चुनौतियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य, विशेषकर मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव हो सकता है। संयम बनाए रखें। आत्मचिंतन करें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। पर्याप्त नींद लें। विश्राम की अवस्था में रखें। काम और जीवन में संतुलन बनाएं। वरिष्ठों का, सलाहकारों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। अगली राशि है मकर यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण आंतरिक मामलों में छुपे हुए डर, पुराने मुद्दों को सामने लाने का समय भी हो सकता है। निजी जीवन में बदलाव की आवश्यकता महसूस हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा या आर्थिक मामलों में स्थिरता के लिए संघर्ष भी हो सकता है। ध्यान और नियमों का पालन करें। स्वयं के सोच भाव में ईमानदारी लाएं। साधना, ध्यान, गुरु के मार्गदर्शन लाभदायक भी रहेंगे। भरोसेमंद मित्रों से भी आप सलाह ले सकते हैं और आर्थिक योजनाएं को आप पुणे से एक दफ़े जांच लेनी चाहिए। मित्रों, अगली राशि की बात करते हैं, कुंभ यानी एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों के जातकों पर सामाजिक संपर्क, मित्रता मंडली, नेटवर्किंग आदि में बदलाव संभव है। कुछ पुराने मित्र दूरी बना सकते हैं या नए मित्र भी बन सकते हैं। सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में भूमिकाएं भी बदल सकती हैं। भावनात्मक अलगाव महसूस हो सकता है। अपने आप को खुला रखें। नए लोगों से मिलें जुलें, लेकिन सावधानी रखें। आत्म स्वीकृति को बढ़ाएं। भावनात्मक संतुलन को बनाएं। सामाजिक और निजी जीवन में तय कर निर्णय करें। अगली राशि है मीन यानी पिसिस। इस ग्रहण का प्रभाव मीन राशि वालों के करियर, सार्वजनिक प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों के क्षेत्र में भी पड़ सकता है। अचानक जिम्मेदारियां आ सकती हैं। बदलाव की मांग हो सकती है। स्वास्थ्य, विशेषकर मानसिक थकावट या भावनात्मक तनाव हो सकता है। आर्थिक मामलों में अपेक्षित लाभ धीमा हो सकता है। नई जिम्मेदारियों को साझेदारी से स्वीकार करें। आराम करें। मन को संतुलित रखने के उपाय करें, यानी ध्यान, योग, प्राणायाम। खर्चों को नियंत्रित करें। जीवन शैली में सुधार करें। आत्मविश्वास बढ़ाएं, लेकिन अहंकार से बचना चाहिए। अन्य राशियों की संक्षिप्त संकेत हैं मित्रों। बाकी की 6 राशियों पर भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव होगा। हालांकि कुछ राशियों के लिए नकारात्मक सीमित होगी और उन्हें अवसर मिल सकते हैं। मित्रों, नीचे उन राशियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, यानी मेष, एरियस। नए संपर्क या कनेक्शन बनेंगे, लेकिन स्वास्थ्य, ऊर्जा और जोखिम में सावधानी जरूरी है। कर्क यानी कैंसर। पारिवारिक जीवन,
माता पिता या बच्चों के से जुड़े मामलों में तनाव हो सकता है। मानसिक शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। कन्या वर्गो अगली राशि का नाम है। घरेलू जीवन और भावनात्मक स्थिति पर ग्रहण का प्रभाव हो सकता है। वित्तीय शौक, संपत्ति या घर परिवार से जुड़े फैसलों में आप सोच समझकर कदम उठाइएगा। लिब्रा तुला अगली राशि। संचार और संपर्क के क्षेत्र में बदलाव संभव है। छोटी यात्राएं, भाई बहन, पड़ोस आदि से जुड़ी बातें हो सकती हैं। मित्रों स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। निजी जीवन में छुपे हुए रहस्य सामने आ सकते हैं। आंतरिक बदलाव की जरूरत महसूस की जा सकती है। मित्रों अगली राशि की बात करें, सैगिटाउस यानी धनु। सार्वजनिक जीवन व उद्देश्यों से बदलाव, यात्रा व दर्शन, शास्त्र व उच्च शिक्षा से जुड़े हुए फैसलों में बदलाव हो सकते हैं। मित्रों अब बात करते हैं ग्रहण से उत्पन्न संभावित चुनौतियों के बारे में। ग्रहण के समय और बाद में ये चुनौतियां अक्सर देखी जाती हैं। नंबर 1, मानसिक तनाव। भावनाएं बहुत तीव्र हो सकती हैं। पुराने ऐतिहासिक अनुभवों, डर या अनजुले मुद्दों पर की भी याद आ सकती है। नंबर 2, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। नींद में परेशानी, तनाव, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य चिंताएं, बेचैनी बढ़ सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य पर असर, विशेषकर यदि पहले से कोई बीमार हो तो ध्यान रखिएगा। नंबर 3, वित्तीय अस्थिरता। निवेश खर्च में अचानक अंतर या साझेदारी, इसमें कानूनी विवाद भी हो सकते हैं। नंबर 4, संबंधों की अस्थिरता। परिवार, विवाह, मित्रों से गलतफहमी, संवाद में बाधाएं और भरोसे का संकट भी हो सकता है। नंबर 5, निर्णयों में धोखे, झूठ, भ्रम। किसी दस्तावेज, सौदे या अनुबंध से पहले पूरी जानकारी रखें। झटपट निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए, यानी सोच समझ के कार्य करना चाहिए। नंबर 6, आध्यात्मिक संकट या उत्सुकता। अस्तित्व जीवन का उद्देश्य, पुराने विश्वासों पर सवाल उठ सकते हैं। मित्रों ग्रहण से संभावित लाभ व अवसर की भी बात कर लेते हैं। केवल ग्रहण अशुभ नहीं होता, इसके ऊर्जा में सकारात्मक और बदलने की भी सारी संभावनाएं होती हैं, विशेषकर यदि आप सचेत रहेंगे। आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण और वास्तव में जो बदलाव चाहिए उनमें पहल करना जरूरी होता है। पुराने अटकाव, बंधन और सीमाओं से निकलने की प्रेरणा भी मिल सकती है। आध्यात्मिक प्रगति, साधना, ध्यान, योग आदि की ओर झुकाव हो सकता है। रिश्तों में पुराने मतभेद सुलझाने का समय, क्षमा, संवाद, साझेदारी ज़्यादा प्रभावशाली भी होंगे। नए कार्य, साझेदारी या सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए शुरुआत योजना की बनावट भी कर सकते हैं। यदि आप कलाकार, साहित्यकार, शिक्षक, सलाहकार आदि हैं तो रचनात्मक अवसर से प्रेरणा आपको मिल सकती है। मित्रों इनके उपाय, सूक्ष्म रणनीतियाँ और दान धर्म की हम बात करते हैं। ग्रहण दौरान आप बाद में या कुछ पौराणिक उपाय व सुझाव अक्सर किए जाते हैं ताकि ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव कम हो और सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाया जा सके। तो आइए इनके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1, ध्यान और प्रार्थना। हम ग्रहण के समय या बाद में मंत्रों का उच्चारण, ध्यान, साधना करना लाभकारी माना जाता है। जैसे इस मंत्र को हम जाप कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम शे सूर्याय नमः आदि इस मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। नंबर 2, दान यानी चैरिटी। ज़रूरतमंदों को अन्न, अनाज, गुड़, दाल, फल आदि का दान भी करना चाहिए। इससे मान्यता है कि ग्रहण के दौरान होने वाले अशुभ प्रभाव पर कम हो जाते हैं। नंबर 3, स्वच्छता और स्नान की बात करें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करना शरीर व मन की शुद्धि के लिए उपाय करना होता है। नंबर 4, अहिंसा, सच्चाई और संयम। इस अवधि में अपने वचन, कर्म, व्यवहार में सावधानी रखना, झूठ, मिथ्यावाद, अपयश आदि से बचना चाहिए। नंबर 5, भोजन पानी की सावधानी। ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए या हल्का भोजन करना चाहिए। बाहरी भोजन से बचना चाहिए, जन्मजात या धार्मिक रीति रिवाजों के भी अनुसार। नंबर 6, स्वास्थ्य ध्यान। पर्याप्त नींद, सतर्कता, मानसिक विश्राम के उपाय जैसे योग, प्राणायाम, हल्का व्यायाम लेना चाहिए। नंबर 7, परिवार में मित्रों के साथ संवाद। यदि मतभेद हो तो शांति से बातचीत करना या झगड़ों और विवादों से बचना चाहिए। विशेष रूप से अब इन 6 राशियों के लिए उपाय और सलाह की भी बात कर लेते हैं।
नंबर 1 वृषभ, नीम से तुलसी पत्ता आदि से स्नान करें और गेहूं दलिया का दान करें। गाय गौशाला अथवा धर्मशाला को आवश्यक सामग्री भेजें। कुछ मंत्रों का जाप करें जैसे ओम बृहस्पतये नमः आदि। ऐसे मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए जो साझेदारी एवं संसाधन साझा करने की राशियों के लिए शुभ बताए जाते हैं। अगली राशि है मिथुन, पारिवारिक सदस्य जीवन साथी से संवाद खुला रखें, भावनाएं छुपाएं नहीं। कुछ महत्वपूर्ण करारों अनुबंधों को कानूनी दृष्टि से देखें। लाल सफ़ेद वस्तुएं मिठाइयाँ गरीबों में बांटें। मंत्र जाप करें जैसे इस एक मंत्र है ओम ऐं श्रीं श्री सती वाग्वादिनी स्वाहा आदि आदि। ऐसे आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए जो वाणी व संबंधों में सुधार लाने के लिए कहे जाते हैं। अगली राशि है सिंह, सार्वजनिक व्यवसाय। मित्रों, बोली भाषा की शुद्धता के लिए रखें, घमंड से बचें। स्वास्थ्य हेतु हल्का व्यायाम, योग और संतुलित भोजन विश्राम करें। आत्म विश्लेषण करें कि आप किन क्षेत्रों में बदलाव चाहते हैं। कुछ दान पुण्य करके श्राद्ध पितृ कार्य आदि करें। आभूषण वस्त्र आदि लाल रंग के प्रयोगों से आपको बचें यदि अगर परंपरा हो तो। मकर, अगली राशि की बात करें, छिपे हुए डर चिंताओं को निकालने के लिए आत्मचिंतन, लेखन, प्रार्थना का सहारा लें। गुरु का मार्गदर्शन, आध्यात्मिक पुस्तकों, सत्संग में भाग लें। आर्थिक योजनाएं पुनः जांचें यानी दोबारा चेक करें। निवेश व्यायाम व्यय में सोच समझकर कदम उठाइएगा। बीच बीच में विश्राम और मानसिक स्वास्थ्य के लिए समय निकालें। शुष्क फल, दूध व अन्न का दान आप कर सकते हैं। कुंभ, अगली राशि है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मित्रों, वे सामाजिक मंडली में संयम बनाएं। नए समझौते सोच समझकर करें। मिलन जुलन में सहयोग, संवाद और साझेदारी बनाए रखिएगा। आत्म स्वीकृति और भावनात्मक संतुलन के लिए ध्यान, संगीत, मनपसंद गतिविधियां करें। दान और सेवा के लिए जिसमें सामाजिक नेटवर्क से जुड़ी हों उसकी पहल हो तो करें। अगली राशि की बात करें मीन, करियर एवं सामाजिक कल्पना को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाएं, मगर जोखिम से बचिएगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए प्रकृति के करीब जाएं, यानी ध्यान योग का अभ्यास करें। खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखें। अनावश्यक आर्थिक बोझ से आप बचें। दान पुण्य जरूर करें, विशेषकर गरीब व छात्रों या जो कला के प्रेमियों को आपको सहायता देनी चाहिए। अपने लक्ष्य को पुनः स्पष्ट करें कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। मित्रों, ग्रहण के समय ग्रह गोचर और राशियों की चमक किस्मत के बारे में क्या कहते हैं। चमक जाएगी किस्मत, इसका अर्थ है कि ग्रहण के बाद किस्मत में सकारात्मक बदलाव संभव है। निम्नलिखित बातें उजागर भी हो सकती हैं यदि आप ग्रहण की ऊर्जा का सही से उपयोग करें। नया आरंभ, ग्रहण के तुरंत बाद नए काम आरंभ करना ठीक माना जाता है यदि ग्रहण उपस्थिति क्षेत्र में हो, लेकिन मानसिक स्तर पर नई योजनाएं लक्ष्य निर्धारित करना अच्छा है। आध्यात्मिक विकास, आत्म जागृति, जीवन के उद्देश्य व आत्मा के प्रकाश की तरफ झुकाव बढ़ेगा। आर्थिक अवसर की बात करें, साझेदारी, निवेश या कैरियर में कुछ नए अवसर आ सकते हैं, विशेषकर उन राशियों के लिए जिनका भाग्य ग्रहण से जुड़े क्षेत्रों में प्रभावित है। रिश्तों में सुधार भी हो सकते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। गलतफहमी साफ हो सकती हैं। पुराने विवादों का समाधान हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार भी हो सकता है यदि आप सतर्क रहें, ठीक से स्वयं की देखभाल करें, तनाव घटाएं तो स्वास्थ्य संबंधी लाभ हो सकते हैं। मित्रों, ग्रहण से पूर्व, ग्रहण के दौरान और ग्रहण के पश्चात आपको कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी जा रही है। काल अवधि या क्या करें क्या ना करना चाहिए। पूर्व ग्रहण, ग्रहण की स्थिति, समय की जानकारी लें, अपनी राशियों के अनुसार प्रभाव समझें, दान धर्म करें, मन शब्द कर्म में सत्य और शांतिपूर्ण बनें, भोजन हल्का व पचने योग्य खाएं, ध्यान साधना की तैयारी करें, झूठ बोलना, किसी से मनमुटाव करना, कष्टदायक गतिविधियों में लग जाना, विवादों को बढ़ाना, स्वास्थ्य की अवहेलना करना। ग्रहण के समय यदि संभव हो ग्रहण के दौरान शांत रहें, पर ध्यान जाप प्रार्थना करें, पवित्र गायचर गंगाचल आदि से स्नान कर मानसिकता शुद्ध रखें, नकारात्मक सोच से दूर रहें, अद्वितीय ऊर्जा को सकारात्मक कामों में लगाएं, भोजन करना। कुछ परंपराएं पूर्ण ग्रहण दृश्य पर वर्जित मानी जाती हैं।
बाहर अनावश्यक निकलना, गर्भवती एवं शिशुओं को विशेषकर सुरक्षा नकारात्मक या अधमी कार्य करना। पश्चात ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान, पूजा पाठ करना। जीवन में उन पहलुओं को देखें जहां सुधार की जरूरत है। योजनाएं बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक मामलों में स्थिरता लाने का कार्य। आभार भावना विकसित करना, भावनात्मक सोच बनाए रखना, जल्दबाजी में बड़े निर्णय लेना, निवेश करना, बिना जांच परख के मानहानि या विवादकारी बातें करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और खगोलीय तथ्य की बात करें, ग्रहण सिर्फ धार्मिक ज्योतिष ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ग्रहण के दौरान सूर्य की किरणों का आंशिक अवरोध होने से वातावरण में प्रकाश की तीव्रता घट जाती है, तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। खगोलीय साइंस ग्रहण के माध्यम से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आकार, दूरी, कक्षा व परिणामों का अध्ययन करती हैं। यह हमें आकाशीय पिंडों, सौरमंडल व चंद्रमा की चाल स्थिति के बारे में भी समझा देता है। ग्रहण देखने के लिए सुरक्षा की बात करें, जैसे कि विशेष ग्लास या फिल्टर आदि का उपयोग जरूरी होता है। हालांकि भारत में यह ग्रहण दृश्यमान नहीं होगा। मित्रों, अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष की, डिस्क्लूजन की। 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जो आंशिक रूप से दुनिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन भारत में यह दृश्यमान नहीं होगा। पर इसके ज्योतिष, धार्मिक व मानसिक प्रभाव संभव हैं, विशेष रूप से उन राशियों पर जिनका संबंध साझेदारी संबंध, सामाजिक नेटवर्किंग, सार्वजनिक प्रतिष्ठा या छुपे हुए मुद्दों से होता है। जो राशियां विशेष रूप से प्रभावित हो सकती हैं, वृश्चिक, मिथुन, मकर, कुंभ, मीन, उनके लिए सजगता, संयम व सकारात्मक विचार आवश्यक होंगे। इसके साथ ही ग्रहण को अवसर के रूप में लेने वाले लोग अपने जीवन में अनावश्यक बदलाव, संकल्प और आध्यात्मिक वृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, ये थी एक छोटी सी जानकारी आने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव मित्रों।